हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं एज रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आयु संबंधी प्रश्न। और कल मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन बताया था। आज हम लोग 10 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है 10 वर्ष पूर्व। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आप लोग करने का प्रयास करें। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए पहले प्रिय विद्यार्थियों आप लोग लिखेंगे वर्तमान में आयु का अनुपात। वर्तमान में आयु का अनुपात इन्होंने कहा है 10 वर्ष पूर्व। आप लोग यहाँ पर मान लीजिए वर्तमान में ए और बी, ये दो लोग हैं, है ना। इन्हीं दोनों लोगों की आयु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इन्होंने पहले ही कह दिया 10 वर्ष पूर्व, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, तो यहाँ पर ये हो गया भैया 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात प्रिय विद्यार्थियों उन्होंने दे रखा है। कितना दे रखा है? 6:7। कितना दे रखा है? 6:7 दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। तो इसी वर्तमान से ही प्रिय विद्यार्थियों 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11 दे रखा है, 11:12 हो जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए, बी की आयु पूछी है, तो बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इस सवाल में इन्होंने कहा 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है, 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है, तो आप लोग बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले आप लोग वर्तमान मान लीजिएगा। वर्तमान मान लेंगे तो अगर पूर्व कहेगा तो पहले जाइएगा, अगर बाद कहेगा तो बाद आगे आप लोग आइएगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, 6 से अनुपातिक अंतर पहले पता करते हैं। 6 से कितना हो गया? 11 हो गया। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा आप लोग बताइए? 5 बढ़ा ना, 6 5 11। अच्छा, इनको देखिए, यहाँ पर 5 की वृद्धि हुई है। ए की आयु में 5 की, अनुपातिक आयु में 5 की वृद्धि हुई है। ये 7 से कितना हो गया? 12। बी की आयु जो है 7 से कितनी हो जा रही है? 12 हो जा रही है। 7 5 12। इनमें भी कितनी वृद्धि हो रही है? 5 की वृद्धि हो रही है। कहने मतलब प्रिय विद्यार्थियों दोनों की आयु अनुपातिक अंतर जो है वो समान है। अनुपातिक अंतर समान है कि नहीं है? समान है। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग देखिए, 6 से 11 हो जा रहा है, 5 बढ़ा, 7 से 12 हो जा रहा है, 5 बढ़ा। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 10 वर्ष का समय लगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्तमान में आने के लिए कितना समय लगा? 10 वर्ष। और इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना समय लगा प्रिय विद्यार्थियों? अभी भी 10 वर्ष लगा कि नहीं लगा? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। कहने का मतलब 6 से 11 होने में ए और बी को कितने समय की दूरी तय करना पड़ा? 20 वर्ष की दूरी तय करना पड़ा। लेकिन हम लोग प्रिय विद्यार्थियों अगर अनुपातिक अंतर देखते हैं कि 7 से 12 होने में अनुपातिक अंतर कितना मिला? अनुपातिक अंतर कितना आया भैया? 5 आया था ना, 5 वर्ष आया था भाई, 5 आया था। 7 से 12 हो गया 5, 6 से 11 हो गया 5, लेकिन वास्तविक अंतर कितना आ गया? 20 आ गया। तो कहने का मतलब 5 नहीं भैया, 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष। अब आप लोग जानते हैं 20 5 का कितना गुना? 5 कने 5 5 चौक 20 भैया, 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। तो आपसे बी की वर्तमान आयु पूछा है कि बी की वर्तमान आयु प्रिय विद्यार्थियों 7 नहीं होगी, ये भी गुने कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 7 चौक कितना हो जाएगा?
28 वर्ष। लेकिन ये प्रिय विद्यार्थियों आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये जो बी की आयु आई है ये वर्तमान आयु नहीं है, ये बी की वर्तमान से 10 वर्ष पहले की आयु है। तो वर्तमान में लाने के लिए, इसको यहाँ पर लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष इसमें और आप लोग ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 38 ईयर्स। कहने का मतलब 38 वर्ष। यही आपका बिल्कुल आपका एकदम से परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। या आप लोग इससे भी कर सकते हैं, बी का अनुपात ये भी 12 नहीं, ये भी गुने कितना हो जाएगा 4, तो 12 चौक 48 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 वर्ष। लेकिन ये आपका उत्तर नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का है ना। इसको वर्तमान में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 10 वर्ष आप लोग इसमें से घटा देंगे। जब घटा देंगे तो आ जाएगा 38 वर्ष। ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आशा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार फिर से पीछे करके फिर से देखिएगा, बेहतर तरीके से आप लोग जरूर समझ पाइएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रिय विद्यार्थियों देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, आप लोग मान लेंगे वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। कौन कौन से दो लोग हैं, पहले व्यक्ति का नाम है कुणाल और दूसरे व्यक्ति का नाम है रोहित। मज़ा आएगा, बिल्कुल विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ये मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, लेकिन दिया नहीं है। 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया है, तो आप ये क्या है 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात। ठीक है, आयु का अनुपात ये आप लोगों को दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5। कितना था प्रिय विद्यार्थियों, 6:5 था। कितना था, 6:5। कह रहा है आगे 4 वर्ष बाद। जैसे बात कहेगा आप लोग आगे आ जाइए। ये अनुपात है इनका 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात। कितना दे रखा प्रिय विद्यार्थियों, 11:10। 11:10 हो जाता है। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब यहाँ पर फिर आप लोग देखिए, 6 से कितना हो जा रहा है 11, कितना बढ़ गया 5। कितने की वृद्धि हुई भैया, 5 की। 5 से कितना हो जा रहा है 10, कितने की वृद्धि हुई 5 की। तो अनुपातिक वृद्धि समान है कि नहीं, बोलिए। अनुपातिक वृद्धि प्रिय विद्यार्थियों समान है कि नहीं, है ना। तो 6 से कितना हो गया 11, कितना बढ़ा 5, और 5 से कितना हो गया 10, कितना बढ़ा 5 बढ़ गया ना। अनुपातिक जो वृद्धि हो रही है वो कुणाल और रोहित की आयु में समान हो रही है। जब भी इन दोनों व्यक्तियों की आयु में अनुपातिक वृद्धि समान हो तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। 6 से 11, एक बात आप लोग बताइए प्रिय विद्यार्थियों, 6 से 11 होने में कुणाल ने वास्तव में कितने वर्ष व्यतीत किए। तो आप लोग देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, 6 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 4 वर्ष। तो 6 4 कितना होता भैया, 6 4 10 वर्ष होता है। कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, 10 वर्ष होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले आनुपातिक अंतर आप लोग देखिए, 5 से 10 हो गया। आनुपातिक अंतर बराबर कितना, 6 से कितना हो गया 5 से कितना हो गया 10, 5 वर्ष। आप लोग बताइए वास्तविक वृद्धि कितनी है, 10 वर्ष। भैया 5 वर्ष नहीं, इन्होंने 10 वर्ष बिताए हैं। 5 से 10 होने में कितने वर्ष बिताए, 10 वर्ष। 5 का कितना गुना 10, 2 गुना। भाई 5 10 5 कितना गुना, 5 करने 5 दुना ही है ना, 2 गुना। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो इन्होंने पूछा रोहित की वर्तमान आयु बताइए। तो रोहित की वर्तमान आयु पता करने के लिए 5 है ना, ये भी 5 नहीं होगा, ये भी गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 दुना ही 10 वर्ष। अब आप लोग ध्यान दीजिए,
ये आपका उत्तर नहीं आया प्रिय विद्यार्थियों। वर्तमान में लाने के लिए 5 से यहाँ 6 वर्ष पूर्व है ना, इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष इसमें और इंक्रीमेंट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। 16 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। या आप लोग यहाँ से ज्ञात कर लीजिए कि इनकी उम्र 10 वर्ष नहीं होगी, ये भी गुने 2 होगी, तो 10 दूनी 20 वर्ष कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। लेकिन इनको वर्तमान में ले जाएंगे तो हमें घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 4 वर्ष घटा दीजिए। 4 वर्ष जैसे आप लोग घटाएंगे 16 वर्ष आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि कुणाल की वर्तमान आयु बताइए, तो कुणाल की भी वर्तमान आयु कितनी हो जाती है, ये भी गुने 2 हो जाती, 11 दुनाई 22 वर्ष। कितना हो जाती, 22 वर्ष। इसको वर्तमान में ले जाने के लिए 4 घटा देते तो आ जाता 18 वर्ष। 18 वर्ष आ जाता प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाता। ये यहाँ से करते इसको, ये भी कितनी गुनी, 6 नहीं 2 गुनी 6 दुनाई 12 वर्ष। 12 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ देते तो 12 6 18 वर्ष। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन आपसे रोहित की आयु पूछा था तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा समय लग रहा है, क्वेश्चंस बड़े हैं। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखना है कौन से विद्यार्थी कर पाते हैं। किनारे आपका प्रश्न है, आप लोग करने का प्रयास करें। कह रहा श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना होगी, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखिए। यह आशा करते हैं आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। ठीक है, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों ने जरूर किया होगा। तो सबसे पहले आप लोग प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया आप लोग वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पिता और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र। अब क्या कह रहा है, पिता की आयु की पुत्र की आयु जो है पिता की आयु की आधी, तो इनका आप लोग मान लीजिए 1 और इनका आप लोग मान लीजिए, हमेशा आखिरी वाले के 1 मानेंगे, इसका आप लोग 2 मान लीजिए, है ना। इसका आप लोग कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ये आप लोग एक काम करिए, आप लोग क्या करिए, आप लोग ऐसा करिए, आप लोग यहाँ लिख दीजिए पुत्र और ये लिख दीजिए पिता। ठीक है, तो पिताजी की उम्र आप लोग 1 मान लीजिए। कहा है पिता की उम्र की आधी उम्र है पुत्र की, इसकी आप लोग 1/2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिया आप लोगों ने। अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इस बटे से डरिएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे जैसे मान बटे में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, बच्चों को तकलीफ हो जाती, डरना नहीं है। ये 2 जो प्रिय विद्यार्थियों आपको दिखाई पड़ा, 2 इधर को चला जाएगा, वो भी गुणे में, इसमें गुणे में। कहने का मतलब यहाँ पर गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 कन्ने 2, यहाँ केवल 1 बचेगा, तो आ गया 1 और 2 कन्ने 2। ये अनुपात बन गया, वर्तमान का अनुपात है प्रिय विद्यार्थियों। किस चीज़ का अनुपात है, वर्तमान। मान लीजिए वर्तमान में पिताजी 2 साल के हैं, पुत्र कितने वर्ष का है, 1 साल का। समझ में आ गया, वर्तमान में पुत्र 1 साल का, पिताजी 2 साल के। तो ये बताइए पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो इस प्रकार से करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी हो जाती है। मान लीजिए प्रिय विद्यार्थी वर्तमान का अनुपात है प्रिय विद्यार्थियों, दिमाग में रखिएगा इसको। अब यहाँ से 20 वर्ष बाद, ये आ गया 20 वर्ष बाद आयु का अनुपात। 20 वर्ष बाद प्रिय विद्यार्थियों आयु का अनुपात क्या हो जाता है, पिताजी का 1.5 गुना, है ना। पिताजी की आयु हो जाती है 1.5 गुनी, 1.5 इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। 1.5 किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं। और ये है ना पुत्र, पुत्र की 1 मान लेंगे, 1.5 गुनी हो जाती है, पुत्र की आयु का 1.5 गुनी हो जाती है, तो पिताजी 1.5, है ना। तो आगे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपका मिश्रित भिन्न में है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका गुणा और इसका जोड़ कर देंगे,
तो 2 कन्ने 2 1 3, तो आ जाएगा 2 कन्ने 2 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अरे भाई 2 कन्ने 2 और 1 जोड़ देंगे 3, 3/2 हो जाएगा। अभी आप लोग क्या करेंगे, मैंने बताया इसको इधर ले आएंगे गुणे में, तो 2 कन्ने कितना हो जाएगा 2, और उधर बचा क्या 3, तो ये बन गया 2:3। ये अनुपात प्रिय विद्यार्थियों कब का बना है, 20 वर्ष बाद का अनुपात है। किसका अनुपात है, 20 वर्ष बाद का अनुपात है। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसको हमें दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है। 20 की कैलकुलेशन आप लोग हटा दीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, पुत्र को क्या हुआ, पुत्र 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। कितनी वृद्धि हुई, एक की इसकी उम्र में वृद्धि हुई। पिताजी 2 साल के थे, अब कितने साल के हैं, 3 साल के हैं, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। जब 1 की वृद्धि हो गई, ये बताइए दोनों में समान वृद्धि हुई कि नहीं हुई, समान वृद्धि हो गई। बस आनुपातिक अंतर आप लोग ले लीजिए, आनुपातिक अंतर ले लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आनुपातिक अंतर है ना। 2 से 3 हो गए, 1 से 2 हो गए, वृद्धि कितने की हुई, 1 वर्ष की वृद्धि हुई। अब लेकिन आप लोग प्रिय विद्यार्थियों बताइए, वो ये वर्तमान है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में प्रिय विद्यार्थियों कितने वर्ष का वास्तव में समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 20 वर्ष का समय लगा है। कितना समय लगा, 20 वर्ष का। तो एक नहीं भैया 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष। एक का कितना गुना 20 होता भैया, 20 गुना होता है। ठीक है, कितना गुना होता है, 20 गुना। तो इन्होंने लास्ट में आपसे पूछ रखा है, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो पुत्र था इनका नाम भैया श्याम था, श्याम। तो श्याम के पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए ये भी 2 नहीं होंगे, ये भी गुने कितने हो जाएंगे 20, तो 20 दुनाई 40 वर्ष। तो वर्तमान में भैया श्याम के पिताजी 40 वर्ष के हैं। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ये आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पिता की उम्र कितनी गुना हो जाएगी, 20 गुना, 20 तिहाई 60 वर्ष के उनके पिताजी हैं। 20 साल बाद हो जाएंगे, तो इसको वर्तमान में ले जाने के लिए, यहाँ पर ले जाने के लिए क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। तो 20 आप लोग घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा श्याम की उम्र बताइए, तो श्याम की उम्र अगर पूछा होता तो ये भी 1 नहीं, ये भी गुने 20, तो 20 कन्ने 20 वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाता श्याम की अगर पूछा होता तो। या यहाँ से निकालते, ये भी 2 नहीं, ये भी गुने 20, 20 दुनाई 40 वर्ष। और इसको वर्तमान में ले जाने के लिए 20 घटा देते तो आ जाता आपका 20 वर्ष। ठीक है, अगर श्याम की उम्र पूछा होता तो। वैसे ये आपका 40 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए वर्तमान। इन्होंने कहा है 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आप लोग लिखिए, वर्तमान में आयु का अनुपात। सबसे पहला काम आप लोग वर्तमान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पिता और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पुत्र। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। वर्तमान में प्रिय विद्यार्थियों दिया नहीं है, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, आयु का अनुपात ये दे रखा है। कितना दे रखा है, पिताजी की तिगुनी माने 3 और पुत्र की कितना मान लेंगे 1। पिताजी 3 साल के, पुत्र उनका 1 साल का। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। वर्तमान में पिताजी क्या है,
पिताजी पुत्र के दुगने हैं, पुत्र को 1 मान लीजिए, इनका 2 मान लीजिए, दुगनी हो गई। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पहले पिताजी कितने साल के थे? 10 वर्ष पहले पिताजी 3 साल के थे। आज अब पिताजी कितने साल के हो गए? 2 साल के। क्या ऐसा होगा कि 10 साल पहले आपके पिताजी 30 साल के थे, आज आपके पिताजी 20 साल के हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होगा। पहले पुत्र जो है 10 वर्ष पहले उनका पुत्र 1 साल का था, आज भी उनका पुत्र कितने साल का है? 1 साल का है। सवाल में गड़बड़ी है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर सवाल गलत है, गलत नहीं है, इसको सही किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर आनुपातिक अंतर 3 से 2 हो गया, घट गया, -1 हो गया, 1 से 1 है, चलो जाने दो, इसका बराबर है। बराबर कहाँ हो पाया? माने बराबर नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन में अनुपातिक अंतर आप लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे? आप लोग इस 3 और 1 का अंतर ले लेंगे। क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे। 3 और 2 का 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों का भी अंतर लीजिए, इन दोनों का आपने अंतर लिया तो 2 में से 1 चला गया, अंतर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अब प्रिय विद्यार्थियों एक आपको काम करना है। काम क्या करना है? इस 1 का गुणा इसमें और इसमें, और इस 2 का गुणा आप लोग इसमें और इसमें। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, 2 दुनाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 करने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 करने कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 करने 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये जो आपका आया है, ये आया है 10 वर्ष पहले का। ये आज 4:2 क्या आया है? वर्तमान का आयु का अनुपात है। ध्यान दीजिए। अब देखिए 3 से पिताजी पहले 3 साल के थे, 10 वर्ष बाद कितना हो गए? 4 साल के। पहला पुत्र उनका 1 साल का था, अब कितने साल का हो गया? 2 साल का। कितने की वृद्धि? पिताजी 3 से कितना हुए? 4, कितना बढ़ गए? 1 साल। पुत्र पहले 1 साल का हो गया, 2 साल का, कितने साल की वृद्धि हुई आयु में? 1 साल की। अब बताइए आनुपातिक अंतर बराबर हो गया कि नहीं? बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना है, तो आप लोग लिखिए आनुपातिक अंतर, आनुपातिक अंतर बराबर 1 वर्ष। अच्छा आप लोग बताइए, यहाँ 3 से 4 होने में कितना समय लगा पिताजी को, और उनके पुत्र को 1 साल 1 से 2 होने में कितना समय लगा? 10 वर्ष। कितना समय लगा? 10 वर्ष। 1 वर्ष नहीं भैया, 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। तो 1 का कितना गुना 10 होता? 10 गुना। तो आप लोगों से उन्होंने पूछा हुआ है, क्या पूछा है? तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु भी 40 नहीं होगी, ये भी गुने 10 होगी, तो 10 चौक 40 वर्ष। 40 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगर पूछा होता पुत्र की आयु, तो ये भी 2 नहीं, ये भी गुने कितना हो जाती? 10, तो 10 दुनाई 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष। तो आपका परफेक्ट उत्तर 40 होगा। क्वेश्चन थोड़ा से बड़े हैं, है ना, इसलिए समय लग रहा है। वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखें, वीडियो बनाने में भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। चलिए ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इस सेशन में हम 4 ही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं चीज़ें आपको भी बहुत तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आई होंगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक आप लोग जरूर करें, और इसके बाद कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट आप लोग करिए। ठीक है, हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।